बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के साबिका दौर हुकूमत में एक चीनी सरमाकार उनके पास आए। उस चीनी सरमाकार ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना प्रोजेक्ट लगाने की हामी भर ली। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि चीनी सरमाकार ने एहसन इकबाल साहब से रिक्वेस्ट की कि जब उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाए तो वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इसका इफ्तिताह करें। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने चीनी सरमाकार से वादा किया कि जब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो तो एक हफ्ता पहले मुझे आगाह कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वज़ीर आज़म साहब से आपके लिए टाइम लूँ ताकि आपके प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब अपने हाथों से कर लें। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि उसके बाद वो शख्स मुझे नज़र नहीं आया और ना ही उनकी कोई टेलीफोनिक कॉल आई। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि चूंकि उनका प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में लगना था, इसलिए मैंने समझा कि शायद परवेज़ हटक साहब ने उसका इफ्तिताह किया हो। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि अप्रैल 2018 में हम आखिरी बार चाइना गए। चीन में एक तकरीब के दौरान वो शख्स मुझे नजर आए। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मैं उस शख्स के करीब गया और उनसे पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपका प्रोजेक्ट कैसे जा रहा है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ कि वो शख्स नादिम सा हुआ, शर्मिंदा हुआ और उसने आहिस्ता से कहा कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में अपना प्रोजेक्ट वाइंड अप किया, वहाँ प्रोजेक्ट नहीं लगाया और अपनी पूरी सरमाकारी वापस चाइना शिफ्ट की। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि जब अदालत ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया तो मेरे जहन में आया कि जो कौम, जो मुल्क अपने वजीर आजम को एक फैसले से घर बेच सकती है तो मेरी सरमाकारी की हिफाजत कैसे कर सकती है। उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब के डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला इतना मुतनाज़ था कि मैं डर गया और मैंने अपनी पूरी सरमाया वापस चीन शिफ्ट की और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मैंने कारखाना लगाया था वो नहीं लगाया। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये है वो हकीकत जो कौम के सामने आनी चाहिए। अदालती फैसलों से, इन सियासत में मुदाखलत से और नवाज शरीफ के डिस्क्वालिफिकेशन से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। चाइना की जो सरमाकारी होनी थी वो नहीं हुई। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इस वाक़े से मेरा मतलब आपको ये बताना था कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, जिस मुल्क में अदालतें आज़ाद ना हो और अदालतें बैरूनी दबाव के ज़रिए से इस तरह के फैसले करते हों, उस मुल्क में कभी भी बैरूनी सरमाकारी नहीं आएगी। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि अपना पैसा एक ऐसे मुल्क में लगाए जिसमें फैसले मेरिट पर ना होते हो, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम हो और जिसमें अदलिया और मीडिया आज़ाद ना हो। वस्सलाम।